आज वाराणसी का दौरा होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी पहुंचना था, लेकिन ये दौरा अब बारिश के चलते रद्द हो गया है। आपको बता दें, कल देर रात से ही वाराणसी में रुक रुक कर बारिश हो रही है और अब इसी के चलते प्रधानमंत्री का बनारस दौरा रद्द कर दिया गया है। आज सुबह खबर आई थी कि बारिश की वजह से ही वहां पर एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई और उसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब बारिश के चलते वहां पर पीएम का दौरा जो होना था वो रद्द हो चुका है। 28 जून को भी दौरा रद्द किया गया था, तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जब बारिश के चलते दौरा रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री का बनारस का दौरा, जिसके चलते वहां पर वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया था। 9 करोड़ की लागत से ये वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया था ताकि वहां पर रैली की जा सके, लोग वहां पर जमा हो सके। लेकिन और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनूप, जैसा कि संभावनाएं आ ही रही थी कि प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो सकता है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, कई जगहों पर जल जमाव हो चुका था, अब दौरा रद्द हो चुका है। अनूप, बिल्कुल ये कंफर्म हो चुका है कि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो रद्द हो चुका है। उनके सारे कार्यक्रम निरस्त हो चुके हैं। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि वाराणसी में पिछली रात से ही बारिश हो रही है और अभी तक लगातार बारिश जारी थी। इस बीच आज तड़के एक यहाँ पर, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं डीएलडब्ल्यू के ग्राउंड पर, यहाँ पर एक हादसा भी हो गया था। जो पंडाल बनाने आए थे उसमें 9 सदस्यीय टीम जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आई थी। उसमें मिदनापुर का एक व्यक्ति था देवनाथ बन्ना की आज सुबह करीब 5 बजे जब वो यहाँ पर सजावट का काम कर रहा था तो उसकी कहा जा रहा है कि उसकी करंट लगने से मौत हो गई और अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो गई थी। तो उसको भी लेकर जो हमारी बात हुई अभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से, तो उनका इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने इस घटना पर बेहद अफसोस जताया है, गहरी निराशा जताई है और उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहाँ उस गरीब मजदूर की लाश रखी होगी और दूसरी तरफ मैं इस तरह का कार्यक्रम करूँ, ये संभव नहीं है और इसी बिहाफ पर, इसी कारण बस उन्होंने इस अपने दौरे को रद्द किया है। हालांकि मौसम भी बहुत खराब है और ऐसी की आशंका है कि शाम तक अगर इसी तरह से जैसे अभी बारिश हो रही है तो शाम तक ये हो सकता था कि यहाँ पर भी पूरी तरह से पानी भर जाता। अभी 14 पंप हमारे यहाँ पीछे लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं सामने से काफी पानी अभी लगातार निकाला जा रहा है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का जो दौरा रद्द हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि उस मजदूर की असामयिक मौत हुई है। यानी कि अनूप 2 कारण माने, पहला बारिश और लगातार हो रही बारिश, दूसरा ये कि मजदूर की करंट लगने से मौत, जिसकी वजह से ये दौरा रद्द कर दिया गया। लेकिन बीजेपी क्या बता रही है या तारीखों के बारे में कुछ मालूम चला है कि अगला दौरा प्रधानमंत्री का काशी में कब हो सकता है? हाँ, देखिए ये एक कयास लगाने वाला प्रश्न है, बड़ा ही लाख टके का सवाल इसे कह सकते हैं, क्योंकि आज ये तीसरी बार ऐसा है जब जो ट्रॉमा सेंटर है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आना था। पहली तारीख थी 14 अक्टूबर 2014, दूसरी तारीख थी 30 जून 2015 और आज 16 जुलाई 2015 है। पहली तारीख को हुदहुद तूफान आने की वजह से प्रधानमंत्री ने दौरा रद्द किया था। दूसरी तारीख में बारिश हुई थी 30 जून को और आज भी इसी बारिश हुई और इस बारिश के साथ साथ एक हादसा भी हुआ जिसको लेकर प्रधानमंत्री का कहना है या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजर हैं वहाँ पर, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने काफी दुख जताया और उसी आधार पर यह दौरा रद्द किया गया है। हालांकि मौसम भी बेहद खराब है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अनूप, यहाँ पर आज कई सारे कार्यक्रम होने थे। यहाँ पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शिलान्यास किया जाना था ट्रॉमा सेंटर का, उसके बाद पीएम मोदी डीएलडब्ल्यू मैदान में रैली करने वाले थे, उसके बाद इंटीग्रेटेड पावर स्कीम को लॉन्च करने वाले थे, रिंग रोड का भी शिलान्यास किया जाना था, तमाम कार्यक्रम थे। ऐसे में अब इन कार्यक्रमों को कब पूरा किया जाएगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिली है? जी नहीं, अभी कोई खास ये जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि पूरे 1800 करोड़ का तोहफा जो है आज प्रधानमंत्री या यूं कहें वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी अपने जो लोग हैं उनको देने वाले थे। उसमें 250 करोड़ का रिंग रोड था, 197 करोड़ का आपका ट्रॉमा सेंटर है और करीब 3200 करोड़ का एक 4 लेन का होना था। इसके अलावा ये 300 करोड़ के आसपास का इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम का उनको लोकार्पण करना था। तो कुल मिलाकर 1800 करोड़ का तोहफा था जो वाराणसी की जनता को मिलने वाला था। लेकिन उनका दौरा रद्द होने से ये फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गया है, स्थगित हो गया है और अगली तारीख जब तय होगी, मुझे लगता है क्योंकि तीनों बार मौसम की वजह से ये इनका कार्यक्रम स्थगित हुआ है, तो अगली बार संभवतः ये तारीख जो है बरसात के बाद
फिक्स की जाए। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो ये कब होता है। जी अनूप, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज वाराणसी पहुंचने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है क्योंकि वहां पर मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से आकस्मिक मौत हो जाती है मजदूर की तो ऐसे में वो दौरा वहां पर नहीं कर सकते। तमाम कार्यक्रम आज काशी में होने थे जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाज करना था, कई जगह शिलान्यास में पहुंचना था, रैली को संबोधित करना था, लेकिन अब ये सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। लगातार तीसरी बार ये दौरा रद्द किया गया है। 28 जून को भी मोदी का दौरा होना था, तब भी बारिश हो गई थी, तब दौरा रद्द किया गया था और आज एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी पहुंचना था, वहां पर कई कार्यक्रम होने थे, एक बार फिर से दौरा रद्द कर दिया गया है। आज सुबह ही मंच पर एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल का ये मजदूर जिसका नाम देवनाथ, और फूल लगाने के दौरान शॉर्ट सर्किट से उसकी मौत हो गई।